ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है, एक वो जिसमें आपका ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता हो, उनको कहते हैं आर्टरी यानी कि धमनी, और दूसरी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, उनको कहा जाता है वेन, शिरा। तो आपका जो हार्ट होता है ये हार्ट, ठीक है, ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है और ये राइट। मैंने सुबह ही बताया क्यों ऐसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट आपके सामने होगा, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो पेशेंट का लेफ्ट आपका राइट होगा ताकि आप सही से काम कर सकें। तो जो आपका हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के लिए निकलता है और इनको बोला जाता है आर्टरी, धमनी। इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आगे पढ़ाएंगे, CO2 और O2 हर ब्लड में होती है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड, परसेंटेज चेंज होता है। और ऐसा नहीं कि हम जो सांस लेते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन होती है पूरी की पूरी चिपक जाती है हमारी ब्लड में, ऐसा भी नहीं होता। एक सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बना रहता है और उसी के आधार पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस से O2 चिपकती है, CO2 हटती है, O2 चिपकती है, CO2 हटती है। ये यहाँ पे याद रखना है। तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट से आर्टरी निकलती है और पूरे बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरी आगे चल के आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है। आर्टेरियोल्स। फिर ये जो धमनिकाएं हैं ये और छोटी सी महीन महीन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। और सेल या कोशिकाएं जो होती हैं उनके चारों तरफ ये ऐसे अटैच हो जाती है, ऐसे। और डिफ्यूज़न के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो इन कोशिकाओं को मिल जाती है ना। डिफ्यूज़न के माध्यम से क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है वो इसको प्रोवाइड हो जाती है। और यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो CO2 बनी है उसके लिए फिर जो है यहाँ पर फिर से कैपिलरी बनती है। इसीलिए देखिए यहाँ उनको कैपिलरी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज़न और कैपिलरी एक्शन काम करेगा, है ना, ठीक है। फिर कैपिलरीज का एक जाल बनता है, और जितना भी CO2 है वो ब्लड में डिफ्यूज़न के माध्यम से इधर, यानी कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन कैपिलरीज में आ जाता है, ठीक है ना। और ये कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं और इनको वेन्यूल्स कहा जाता है। फिर ये वेन्यूल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट साइड में जाकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और इनको क्या बोला जाता है, वेन्स, CO2 वाला, ठीक है ना, ये समझ में आया। उसके बाद
अब हार्ट जो है इस जो इधर से ऑक्सीजन इधर भेज रहा है, इधर से CO2 पहुंच रहा है, इसको हटाने का काम हार्ट नहीं करता है। हार्ट क्या करता है, यहां से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ये भेजने वाला है लंग्स के पास में। किसके पास में? लंग्स के पास में। लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचता है और लंग्स वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, है ना। यहीं पर क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। और फिर CO2 वापस और लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में वापस लाया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड बाहर ले जाएगी उसको आर्टरी कहा जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ टुवर्ड्स हार्ट जाएगी उसको वेन्स कहा जाता है। तो ये आर्टरी हो गई, ये आर्टरी वेन्स हो गई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेन्स, और ये हो जाएगी आर्टरी, क्योंकि हार्ट से बाहर की ओर जा रहा है, और ये आपके फुफ्फुस की ओर जा रहा है, यानी कि लंग्स, है ना। इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। तो पूरे बॉडी में आप देखेंगे कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा एक्सेप्ट पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपका होता है। अब इसमें एक बड़ी चीज आप देख सकते हैं कि जब आर्टरी के थ्रू बॉडी को ब्लड की सप्लाई हो रही है तो यहां पर ब्लड का मोस्ट ऑफ द पार्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी वर्क कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट में, है ना। और दूसरी तरफ हम देखेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है यहां पर। इसीलिए क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। जो धमनियाँ होती हैं उनकी थिकनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में जो वेन्स होती हैं उसकी थिकनेस कम होती है। जी, और क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो इनमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं है, और वहीं पर वेन्स में वॉल्व की ज़रूरत होती है। तो वेन्स अगर यूँ बनी हुई हैं तो उसमें ऐसे वॉल्व्स बने होते हैं ताकि ब्लड का फ्लो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल रहे, जा सके आ ना सके। ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने लगते हैं तो हमारी आर्टरी वगैरह में वो कोलेस्ट्रॉल ऐसे जमने लगता है और एक प्लग का फॉर्मेशन करता है। तो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब डिपेंड करता है किस आर्टरी में, हार्ट को जाने वाली आर्टरी में, या फिर ब्रेन को जाने वाली आर्टरी में, या फिर किडनी रीनल आर्टरी में। तो उसी से जो है, अगर ब्रेन की ओर जो आर्टरी जा रही है, ठीक है ना, और उस आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो जाए इसकी वजह से, तो आपका ब्रेन पैरालिसिस, ठीक है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आपके हार्ट के लिए मायोकार्डियल मसल्स होती है हार्ट में, उनके लिए अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा और हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो पहले जब ये हल्का सा सकरा होता है और ब्लड धीरे धीरे ऑक्सीजन कम मिलती है तो चेस्ट में पेन होने लगता है, उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, अगर जब चेस्ट में पेन होने लगता है तो उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस।
ये चेस्ट पेन है आपका, और ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, यानी अभी बंद नहीं हुई है, सिर्फ कम होने लगी तो चेस्ट में पेन होने लगा, और उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और अगर पूरी तरीके से बंद हो जाए तो फिर उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। और इसी तरह आपकी किडनी के लिए रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी में क्या है, अगर ब्लॉकेज हो जाए इसी वजह से तो आपकी किडनी फेल कर जाती है। और वैसे ही आपके ब्रेन्स के लिए जो आर्टरीज जाती है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो फिर आपका क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स का हमने अभी एक डिजीज पढ़ी है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कल हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ओके।